नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सव्यसाहुणम। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवं मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तोत्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनानुसार आसाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचना है। और इस रचना के आधार से यहाँ अपनी चर्चाएं कुछ ध्यान के संदर्भ में चल रही है। ध्यान, ध्यान से सुनिएगा। ध्यान, श्याम सिंघवी जी साहब, ध्यान की बातें हैं ध्यान से सुनने के लिए। ध्यान करो भाई, ध्यान कराया जा रहा है, ध्यान की चर्चा चल रही है। अरे भाई, जिस ध्यान की चर्चा चल रही है ये ध्यान ध्यान नहीं है, ये तो आर्त ध्यान है। ये ध्यान ध्यान नहीं है, ये तो रौद्र ध्यान है। जो ध्यान हम लोग करते हैं वो तो नरक तिर्यंच का कारण है, चतुर्गति परिभ्रमण का कारण है। यहाँ तो धर्म ध्यान की बात होनी चाहिए, यहाँ तो आत्मकल्याण के कारणभूत ध्यान की बात होनी चाहिए। ध्यान किया नहीं जाता है। जिस चीज़ का चिंतन मनन विचार विकल्प अंदर में चलते हैं धर्मेंद्र जी साहब उसका ध्यान अपने आप हो जाता है। ध्यान किया थोड़ी ना जाता है। माँ को ये थोड़ी ना सिखाया जाता है कि बच्चे को कैसे पालना है। ये थोड़ी ना सिखाया जाता है कि बच्चे से किस तरह का व्यवहार करना है। वो माँ का वात्सल्य स्वयं ही होता है। वो जो अपनापन है, जिसके प्रति अपनापन होता है, जिसके प्रति तन्मयता होती है, जिसके प्रति एकाग्रता होती है, जिसकी लगन होती है, जिसके प्रति उत्साह होता है, उसके प्रति अपने आप ही ध्यान वहाँ जाता ही जाता है। ये ध्यान अत्यंत सहज प्रक्रिया है। सहजता में ध्यान है, सहजता का नाम ध्यान है। यहाँ आत्म ध्यान करने के पहले, आत्म ध्यान की प्रेरणा करने के पहले आत्म ध्यान होवे उसके पहले आचार्य देव हमें ये बतला रहे हैं कि गलत रास्ते पर मत चले जाना ध्यान के नाम पर। और वो गलत रास्ता दो रूपों में दिखाई देता है। एक दिखता है आर्त ध्यान वाला और दूसरा है रौद्र ध्यान वाला। लाइफ में दो ही तरह के हाई सिचुएशन बनती हैं, एक हंसने की और एक रोने की। रोने में आर्त ध्यान है और हंसने में रौद्र ध्यान है। सहजता दोनों में नहीं है। रोने वाला आगे झुकता है, हंसने वाला पीछे झुकता है। रोने वाला दयनीय हो जाता है, हंसने वाला घमंडी हो जाता है। रौद्र ध्यान घमंड में होता है और आर्त ध्यान में क्रोध की तीव्रता दिखाई देती है। मैं दोनों ध्यानों के कंपैरिजन की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मैं ध्यान के इस प्रकरण में आर्त ध्यान के 3 भेदों की चर्चा आप लोगों के बीच में कर चुका हूँ। अनिष्ट संयोगज, इष्ट वियोगज और पीड़ा चिंतन। संयोग से ये 3 बातें 3 दिनों में चली है, चलती रही ऐसी ये सब बातें। आर्त ध्यान होता रहा,
सोचा तो था कि एक ही दिन में चारों ध्यान की चर्चा कर लेंगे, लेकिन सहज ही ये आज चौथे ध्यान की चर्चा चौथे दिन चल रही है। दो दो चार चार लाइनों में थोड़ी थोड़ी सी चर्चा अपनी यहाँ होती चली गई, और उसका कारण ये था कि हम सिर्फ इन विषयों के संबंध में विचार चिंतन करें। विचार चिंतन कीजिए, विचार चिंतन कीजिए, चिंतन की धारा बहने दीजिए, चिंतन की एकाग्रता कहाँ हो, बस इसका ज़रूर ध्यान रखिए। उपयोग की एकाग्रता हमारी कहाँ है, हमारी तल्लीनता कहाँ है, उसकी तरफ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान करने योग्य नहीं है, अनंत संसार के कारण है और अनंत बार किए गए हैं। हमने अनंत बार ध्यान किया है। आप कह रहे हो ध्यान करो, ध्यान करना चाहिए, अरे हम तो निरंतर ध्यान करते हैं। हम तो सेनी पंचेंद्रीय जीव तो हमेशा ध्यान 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 करता ही रहता है, सोते सोते भी ध्यान करता है। और बिजनेसमैन तो हर समय उसका ध्यान चलता है अपने बिजनेस की तरफ, किधर बढ़ रहा है, किधर बढ़ रहा है। व्यापारी, ग्राहक, ये टेंडर पास हुआ कि नहीं, इसका ये हुआ कि नहीं, यहाँ बैठते वो धारा चलती है, वो ध्यान है। जो ध्यान गोद में ले जावे, जो ध्यान अधोगति में ले जाने वाला हो, उस ध्यान को भला क्या ध्यान कहें, है ना। पता नहीं क्यों, लेकिन आचार्यों ने ध्यान कहा है, और इसलिए भी कहा है क्योंकि ध्यान की परिभाषा में वो बात लागू होती है। ध्यान की परिभाषा में वो चीज़ लागू हो रही है, इसलिए उसे ध्यान कह करके पुकारा गया है। एकाग्र चिंता निरोधो, ये चर्चा की गई है। बस एक विषय पर लग गए हम और जुड़ गए उसके साथ में, यही ध्यान है ना। चलिए देखिए क्या कह रहे हैं। आज बढ़ेंगे कहाँ, पीड़ा चिंतन तो कल हो गया था, और पीड़ा चिंतन से बचने का उपाय भी बतलाया था। क्या सोते समय भी एक्चुअल में वो क्या कहेंगे उसे, चल रहा है वो धारा प्रवाह रूप से, अपने उपयोग मतलब ऐसे बुद्धिपूर्वक पकड़ में नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो बराबर चल रहा है, वही धारा चल रही है सबकॉन्शियस माइंड में भी। क्या आज तो मैं सो रहा था तो मुझे ऐसा फीलिंग में आया जैसे जाति स्मरण ज्ञान चल रहा है। मैंने वो पता नहीं जाति स्मरण जैसा, अब वो क्या था, कहाँ के मंदिर में था मैं और किस जगह पर था, और वो कहाँ से ऐसे रास्ते हो, फिर वहाँ गया और वहाँ स्वाध्याय किया, और इस तरह का वो सब बिल्कुल नई जगह थी, बिल्कुल ऐसे चलचित्र की तरह चल रहा था। मैं कहा शायद इसी तरह का कुछ होता होगा, सपना होगा, हो सकता है, जो कुछ भी कहो, लेकिन वो सपना ही था, ऐसा समझना चाहिए अपने को। और तो क्या है, अभी जाति स्मरण के नाम पर ज़बरदस्ती लोगों के दिमाग में भ्रम हो जाता है, और जाति स्मरण के नाम पर लोग महिमा बखान करने लगते हैं। कुछ नहीं है वो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो एक ऐसे सीक्वेंस में ऐसे पिक्चर जैसी चल रही थी, तो मुझे लगा शायद ये इस तरह का कोई स्वरूप, और नींदों में था, मैं नींद की बात कर रहा हूँ, मैं जगते हुए की बात नहीं है। तो नींदों में जो आता है वो तो स्वप्न ही होता है, लेकिन ऐसा सब तो अब ये जो नींदों में जो चल रहा है, ये क्या चीज़ है, ध्यान है कि नहीं है, इसको ध्यान कहें कि नहीं कहें। ध्यान के बिना नहीं होता है जीव, ध्यान तो रहेगा ही उसका, कहीं ना कहीं उसकी तन की प्रति तन्मयता ही चल रही है, तन की तरफ ही ध्यान है, ऐसा भी कह सकते हैं। देखो जाति स्मरण तो जागृत अवस्था में ही होना चाहिए, ये स्मरण है ना, सोते हुए क्यों होगा। लेकिन जाति स्मरण जैसा, मतलब जाति स्मरण में जैसी पिक्चर्स आती है ना, उस तरह की कुछ पिक्चर्स दिखाई दे। बहुत लंबे समय तक चला वो, और फिर मैं बीच में उठा भी, फिर उसके बाद में दोबारा मैं सोया, तो मैंने विकल्प पूर्वक कि मैं कहाँ पहुँच गया था, फिर उसके बाद में सोचा तो फिर दोबारा कंटिन्यू हो गया वो उसके आगे। मैंने कैसा है, ऐसे सपने भी ऐसे कंटिन्यू हो जाते हैं, पता नहीं। देखो 626 नंबर पेज पर अपन चल रहे हैं। निदान क्या चीज़ है ना। पीड़ा के बारे में चिंतन, ये हो गया। इष्ट का वियोग होने पर चिंतन, ये हो गया। अनिष्ट का संयोग होने पर चिंतन, ये हो गया। और चिंतन की धारा वैसी टूटनी चाहिए क्या। और अब कह रहे हैं निदान नहीं होना चाहिए। निदान क्या चीज़ है ये क्या,
निदान क्या चीज़ है? कौन सी चीज़ है निदान? देखो ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी चीज़ हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे तो आता भी नहीं विकल्प में भी बताने का, लेकिन सामने से प्रश्न कर लिया अवनीश भाई ने कि नींद में ध्यान कैसे होता है, और अभी की घटना है 4-3 घंटे पहले की, तो इसलिए मेरे को ऐसा लगा कि वो आ गया, वो सहज। कुछ नहीं है, जीरो है, जीरो, रंच मात्र उसकी कीमत नहीं है क्या। इसलिए कोई चर्चा का विषय नहीं है बिल्कुल भी, और कोई चर्चा करने लायक भी नहीं है। इसकी क्या चर्चा करें इसकी, है ना। सपने हैं, सपनों की क्या है, हजारों लोगों को हजारों बार कि न मालूम कितने तरह के सपने आते हैं, है ना। देखिए भाई किरण भाई, देखो अटलांटा वाले क्या कह रहे हैं यहाँ, संयम, तप, व्रत एवं चारित्र को शास्त्रानुकूल पालन करके आगामी काल के लिए जो विषय सेवन की सांसारिक अभिलाषा करना, हो सबके ऊपर लागू हो रही है निदान की बात, सबके ऊपर लागू हो रही है, अपन लोगों के ऊपर ये निदान की बात हर पुण्य बांधने वाले के ऊपर लागू हो रही है। इतना तो हमने पुण्य किया ही होगा, इतना तो हम धर्म करते हैं, अब हमारे को तो ऐसा होना ही चाहिए, अब हमारे को तो ऐसा मिल ही जाएगा, अब हमारे साथ तो ऐसी परिस्थिति बनी जाएगी। क्या है, किस बात की कामना कर रहे हो? भोगों की कामना, विषयों की कामना, पंचेंद्रिय विषय भोगों के प्रति आसक्ति का परिणाम ये निदान कितना कैसा पाप है। ये धर्म करके, पुण्य करके, शुभ कार्य करके ये जीव ये चाह रहा है कि मुझे सम्मान मिल जाए, ये चाह रहा है कि मैं वो पद मिल जाए मेरे को, ये चाह रहा है वो प्रतिष्ठा मिल जाए, ये चाह रहा है मेरा बिजनेस दौड़ने लगे, ये चाह रहा है मेरी तबीयत ठीक हो जाए। ये सब निदान है। देखो ये निदान, इच्छा का नाम निदान नहीं है। इच्छा शब्द भी निदान के अर्थ के अंतर्गत लिया जा सकता है, लेकिन चूंकि हम यहाँ ध्यान के प्रकरण में बात कर रहे हैं, एक शल्य भी है, माया मिथ्यात्व निदान, निदान नाम की एक शल्य भी कही गई है। वो शल्य जो है वो चुभती है टीस की तरह, ये मिल जाए, ये मिल जाए, मिल जाना चाहिए, मिल जाना। जैसे मैं कहता हूँ ना कभी कभी, ये जो बच्चों का जब मैं एग्जाम्पल देता हूँ छोटे बच्चों का, और छोटे बच्चों का एग्जाम्पल देते हुए मैं इस तरह की बात कहता हूँ कि उनको सोते उठते बैठते उनको गेम दिखते हैं, उनको खिलौने दिखते हैं, उनको कोई चीज़ बाज़ार से ख़रीदनी होती है, उसकी धुन सवार होती है। मैंने होमवर्क करने से पहले, खाने से पहले मम्मी कहती है कि बेटा ये काम, फिर दिलाओगे ना मेरे को, फिर चलोगे ना, फिर ये आ जाएगा ना, तो खाना खा ले, खाना डाल दिया, खाना तो खा लूँगा लेकिन फिर, अच्छा एग्ज़ाम के बाद में, तो एग्ज़ाम हो जाने दे तेरे, फिर वही चल रहा है उसके, फिर एग्ज़ाम के बाद में, अब हो गया, अब एक एग्ज़ाम हो गया, पक्का है ना, पक्का है ना, वो चीज़ मिलेगी ना। तो ये जो दिमाग में चल रही है इसका नाम निदान है। टीस की तरह चलती है जो अभिलाषा चलती है अंदर में, अभिलाषा जो एक धारा प्रवाह रूप से चल रही है उसका नाम है निदान। मतलब जो भी अच्छे कार्य किए, जो भी पुण्य कार्य हमारे माध्यम से किए गए, उन पुण्य कार्यों के बदले में चाह लिया आपने, इच्छा कर ली। और शास्त्रों में अपने ऐसे निदान के संबंध में एग्जाम्पल सुने हैं, अच्छा लगता है सुन सुन करके। इसने निदान बंद किया, ऐसा हो गया, इन्होंने निदान बंद कर लिया, मर करके भोग भूमि में चले गए, इन्होंने निदान बंद किया, नंदन वन में पहुंच गए, इन्होंने निदान बंद किया। सारी घटनाएं जो प्रथमानुयोग के अंदर मिलती है, उन घटनाओं को पढ़ सुन करके ऐसा लगने लगता है निदान तो कोई बहुत अच्छी चीज़ होती है। निदान हो जाए, अपन भी निदान मान लेवे, कितना अच्छा है। अरे तुम निदान की सोच रहे हो, ये निदान अच्छा नहीं है, ये साहब ये निदान के तिर्यंच गति का कारण है। इस निदान से तिर्यंच आयु की प्राप्ति होती है, आर्थ ध्यान है। तो हमने तो सुना है, उसने किया था सेठ ने, निदान ही तो बांधा था, और क्या, पानी 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 पानी, और क्या था वो, निदान नहीं था तो और क्या था, पानी मिल जाए, पानी मिल जाए, पानी मिल जाए, पानी मिल जाए, मिल गया पानी, चल कोई बात नहीं, तुझे पानी मिल जाएगा। बावड़ी में जाकर के मेंढक हो गया। क्या खोटा ध्यान है ना निदान, ध्यान में चित्त की एकाग्रता है ना, आर्त ध्यान है ना, उपयोग की एकाग्रता है ना, पाप रूप है भाई, अशुभ रूप है, खोटा है, क्या बढ़ाने वाला है, संसार बढ़ाने वाला है, संसार का हेतु है। इस ध्यान को अच्छा कैसे कह सकते हो, ये अच्छा नहीं है। तो लेकिन काम हो गया है, हमारा काम हो गया है निदान करने पर, हमने जो सोचा था वो हो गया है।
हमने जो चाहा था वो हो गया है। अरे तुमने जो चाहा था वो तो हो गया है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है तुम्हें मिलने वाला क्या था और तुम्हें क्या मिल गया है। मिलने वाला बड़ा होता है और डिमांड छोटी होती है, तो फिर कर्म वर्गणाएँ कहती है तथास्तु। क्या? ओके, ले लो, कोई बात नहीं। माता पिता बच्चे को कोई बड़ी चीज़ दिलाने वाले हों और ये छोटी चीज़ के लिए जिद पकड़ ले वे, तथास्तु, कोई बात नहीं, चल ठीक है। प्लानिंग बना रखी हो मम्मी पापा ने किसी बड़ी चीज़ की, इसके बर्थडे पर इतनी बड़ी गिफ्ट देंगे, उससे पूछ लिया बोल तुझे क्या चाहिए, उसने कुछ छोटी मांग ली, वो तो सोच रहा था इतनी भी नहीं मिलेगी, ऐसा सोच करके उसने मांगी। इन्होंने कहा तथास्तु, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, तेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी, चिंता मत कर। ये क्या है, ये क्यों मांगा तूने, क्यों मांगा? मांगना भिखारीपन है, मांगने की वृत्ति अच्छी वृत्ति नहीं है। क्या? मांगने का कार्य अच्छा कार्य नहीं है। क्यों मांगा? मैं प्रसंग सुनाता हूँ, मेरे निदान के संबंध में जब कभी चर्चाएं, तत्वार सूत्र के प्रवचन कभी सुने हों अनिल भाई दोषी जी, तो उसमें निदान की जब चर्चा आई, माया मिथ्यात्व निदान जो ये सूत्र दिया है वही ध्यान के प्रकरणों में और लास्ट में, तो उसमें भी मैंने वहाँ चर्चा की है काफ़ी उसके बारे में। राज्य के संदर्भ में चर्चा की है, टिकट के संबंध में चर्चा की है, और भी किसी चीज़ के संदर्भ में। ये तो काल्पनिक उदाहरण होते हैं, अपन कुछ भी बना सकते हैं। ये भी मेरा ही बनाया हुआ है इस तरह का टिकट के संबंध, मतलब समझ लीजिए आप कहीं किसी जगह पर आप उतरे, आपने टैक्सी ली, आपने ऑटो पकड़ा, रेलवे स्टेशन पर आप उतरे, एयरपोर्ट पर उतरे और आप बैठ गए कि चलो भाई घर चलो, घर का एड्रेस दे दिया और वहाँ आप चले गए। आपको पता है कि यहाँ से हम घर तक जाते हैं, और अब तो ज़माना बदल गया, पहले तो 50 रुपए की कहता था, 100 मान लो, चलो 100 में भी काम नहीं चलता, अभी तो 200 लगते हैं कम से कम, मिनिमम है 200-300, डिपेंड करता है आप कौन से सिटी में कहाँ रहते हैं, कौन से एरिया में और कितना डिस्टेंस है। मान लीजिए 100 मान के चलो, उदाहरण एक, 100 रुपये हम देते हैं, आते जाते रहते हैं, हमें पता है 100 रुपये लगते हैं, आए दिन हमारा आने जाने का ही काम रहता है, और 100 रुपये लगते हैं और हमने 100 रुपये दे दिए, बिना पूछे बैठ गए। हमने जब लौट करके वहाँ पहुँचे घर पे, घर पहुँचने के बाद हमने उससे पूछा क्या कि क्या लोगे, और उसने हमसे कहा कि 70 रुपये, तो आप क्या करोगे बोलो? उसने आपसे कहा 50 रुपये, रोज़ देते हो आप 100, आए दिन आप आते जाते रहते हो। आपने उससे रिक्शे वाले से पूछा, साइकिल रिक्शा वाला था, पैडल वाला रिक्शा था, या कोलकाता का वो खींचने वाला रिक्शे वाला था। क्या हम बैठते हैं उसमें हमेशा 100 रुपये देते हैं, 100 ही लगते हैं, 100 ही मांगता था। ये कोई नया था, इससे पूछा तो इसने कहा 50 रुपये। आप कितने देंगे भाई साहब? 50 मांगे, 50 ही देंगे। कितने सज्जन व्यक्ति हैं भाई आप, तो बहुत अच्छी बात है। क्या उसने जितने मांगे हैं उतने हमने दे दिए हैं, कम मांगेगा तो हम क्यों देंगे? ज़्यादा मांगे उतने ही रहा है वो, 50 मांगेगा तो 50 देंगे। अच्छा, यदि वो 100 की जगह 200 मांगता तो आप क्या करते? जितने मांगे, आप तो बहुत सज्जन है ना, जितने मांगे उतने दे रहे, उसमें क्या है? हे क्या कर रहे हैं? रोज आता हूँ भाई, घर है मेरा, आने जाने का ही काम है मेरा, स्टेशन से 2 दिन पहले भी आया था, 100 ही लगते हैं। बोलो क्या करेंगे आप? 200 देंगे क्या? कदाचित बहस करके आपको देने भी पड़ जाएं, तू मैं करके। क्या 100 चल कोई बात नहीं, 150 देता हूँ, गलती मेरी ही है, मेरे को पूछ करके बैठना चाहिए था, मेरे को तय करना चाहिए था, वही मैंने नहीं पूछा, रोज़ आता जाता हूँ इसलिए नहीं पूछा। आप सोचिए ज़रा क्या है स्थिति। माने उसने यदि ज़्यादा मांगे तो ज़्यादा नहीं देंगे, और कम मांगे तो कम देने के लिए तुरंत तैयार हो जाएंगे। बोलो। और एक बात कहूँ संजय जी भाई साहब, सुनो ज़रा, यदि वो ये कहता आपके पूछने पर कि क्या लोगे, वो यदि पलट करके ये कहता कि बाबूजी आप जो उचित समझो सो दे दो, तो आप कितने देते? बोलो। आप जो उचित समझो जो दे दो, तब आप क्या करते? कोई देते रहे यार, रोज ही तो देते हैं, 100 का नोट निकाल करके दे देते आप। आपके दिमाग में भी वही चल रहा था। ऐसा ही होता कि नहीं? देखिए,
आपने कुछ नहीं मांगा तो आपको जो मिलना है वो मिलेगा। आपने यदि मांग की है और ज़्यादा मांग लिया है तो नियम से नहीं मिलेगा, और यदि कम मांगा है तो फिर तथास्तु। ओके, खुश रहे बेटा तू, क्या भला करे भगवान, राजी रहे तू, मस्त रहे। क्या कह रहे हो आप? ये है जगत का स्वरूप भाई साहब, ये प्रकृति का स्वरूप भी इसी तरह का है। आकर्षित हो, आप कहेंगे साहब ये कम कैसे मिल जाएगा, कम जितना बांधा था उतना तो मिलना ही चाहिए ना, कम क्यों मिला? आकर्षित किया उसने अपने पुण्य को, क्षीण कर लिया अपने पुण्य को, उसने घटा लिया उसने उस पुण्य को, इसलिए उसको कम मिला है। नहीं तो आप तो ये कह देंगे ऐसा कैसे हो सकता है। कभी नहीं मांगना, कभी नहीं मांगना। क्या मैं एक कहानी प्रसंग इस संबंध में सुनाता हूँ। राजा और राजा का मंत्री दोनों शिकार खेलने के लिए गए। भाई अमित जी शास्त्री कोलकाता, जानते ही होंगे जब राजा मंत्री शिकार खेलने जाते हैं तब क्या होता है। सारी कहानियों में एक ही घटना घटती है, रास्ता भटक जाते हैं, भूल जाते हैं, ऐसा ही होता है। रास्ता भटक गए राकेश मोदी जी साहब। अब रास्ता भटक गए, अब भटक करके क्या हुआ कि वो तो इधर उधर 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 सुबह से लेकर के शाम हो गई, पानी नहीं मिला, फल नहीं मिला, खाने पीने को कुछ नहीं मिला, तड़प रहे हैं, रास्ता कहीं नहीं मिल रहा है, शिकार के पीछे पीछे चले गए। अब जो हालत उनकी हो रही है भाई साहब, अब तो आवाज़ नहीं निकल रही है, कंठ सूख गए हैं, बोला नहीं जा रहा, चारों तरफ चिल्ला लिए, आवाज़ लगा लिए, कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं, कोई व्यक्ति बोलने वाला नहीं, कोई चिड़ी का बच्चा भी नहीं दिखाई दे रहा है। न शिकार मिला, न पानी, न भोजन, खाया पिया कुछ नहीं, सुबह से शाम तक पैदल पैदल इधर से उधर भागते भागते दौड़ते, अब तो चला भी नहीं जा रहा है, चलना भी मुश्किल हो गया है। बोलो क्या करें। हमारे मोक्ष है ये, इसको सारी कहानियाँ, मेरे प्रवचन बहुत सुनता रहता है ये। पिक्चर का क्लाइमैक्स यदि पहले बता दिया जाए ना तो पिक्चर ख़राब हो जाती है, पता है ना। तो बात क्या चल रही थी, बात ऐसी चल रही थी कि वो भटक रहे थे और सामने से एक लड़का आता हुआ दिखाई दिया, और लड़का आता हुआ दिखाई दिया तो इनको तो उम्मीद बन गई। बोलते क्या, ये तो एकदम इशारा किया और वो इशारा करते वो आ गया। वेशभूषा देखी इनकी, समझ गए इन्होंने, इशारा करके पानी वानी के लिए इशारा किया, पानी चाहिए पानी। तो दौड़ता हुआ गया, थोड़ा समझदार बच्चा था ये, थोड़े अच्छे वेशभूषा में दिखाई दे रहे थे, सज्जन लोग दिखाई दे रहे थे। पानी तो लाया ही, पानी के साथ साथ थोड़े फल फूल भी ले आया, फल भी ले आया, एप्पल ले आया, बनाना ले आया, संतरा चीकू वगैरह ले आया, उनके लिए अच्छे फल वगैरह ले आया, पानी भी पिलाया और नाश्ता भी कराया। और ये सब कराने के बाद में वो बच्चा जाने लगा, 10-5 कदम बड़ा होगा पीछे से। उसके मन में तो चल ही रहा था, सज्जन लोग हैं यार, कुछ तो देना चाहिए। और इधर राजा और मंत्री आपस में बात करते हैं कि इसको अपन कुछ, ये जिस जगह पर रहता है उस जगह पर अपन इसको आधा राज्य दे दे। आधा राज्य नहीं, आधा राज्य तो बहुत बड़ी चीज़ है, आधा राज्य क्यों देंगे यहाँ। आधा राज्य वाली दूसरी है बेटा वो कहानी मोक्ष, वो आधा राज्य वाली कहानी दूसरी है, ये नहीं। आधा राज्य नहीं, वो तो आधा राज्य तो पानी निकालने वाली की थी घटना। यहाँ तो क्या हुआ, उसको कहा कि बच्चा बहुत अच्छा है, इसने सेवा की है, सेवा भावी है, जिस गांव में रहता है इस गांव की जागीर इसको दे देते हैं अपन, इसके नाम कर देते हैं, पूरा गांव ही इसको दे देते हैं अपन। ठीक है, आधा राज्य क्यों देगा राजा, एक पानी पिलाने वाले से हेल्प करने वाले को अपना आधा राज्य दे देगा, ऐसा कैसे बनेगा, ये तो नहीं बनता। हाँ, लेकिन जिस गाँव में रहता है, छोटा सा गाँव का एरिया, उसकी जागीर जमींदार इसको बना दिया जाए और सब इसको दे दिया जाए। आपस में बातें कर रहे थे, बहुत सज्जन है भाई साहब। आज ये नहीं होता तो क्या होता, आज यदि ये नहीं होता तो अपना तो सब मर जाते हैं। यहाँ जंगली जानवर आकर के खा जाते, ताकत बची नहीं है, हिम्मत बची नहीं है, लड़ने की बची नहीं है ताकत। क्या करते, यहाँ अधमरे होकर के पड़े रहते और जंगली जानवर रात को निशाचर आते और फाड़ फूड़ करके खा जाते। हमारे को क्या करते, इसकी बदौलत है आज जो भी हैं बच गए हैं हम। तो ये सोच रहे थे, और वो लड़का ये सोच रहा था यार कैसे लोग हैं ये लोग, संपन्न दिखाई देते हैं, अच्छे, मैं इनके लिए पानी और फल लेकर के आया, कुछ देने का काम नहीं है, इनाम देने का काम नहीं है, पैसे देने का काम नहीं है,
क्या इन्होंने बढ़ते हुए लड़के को आवाज़ लगाई पीछे से, वो तो सोच ही रहा था, उसके दिमाग में तो चल ही रहा था। क्या पलट करके आया, बोले मुझे पता है आप कुछ देने के लिए बुला रहे हो, लेकिन ध्यान रखना 50 रुपये से कम नहीं लूँगा, बहुत मेहनत की है मैंने। क्या होगा भाई साहब, अश्विनी जी साहब क्या होगा बोलो? 50 रुपये से कम नहीं लूँगा। अब उसके तेवर देख करके मंत्री जी ने अपनी पोटली खोली क्या दे दिया उसको जो भी देना था। समझ में आई बात? क्या मिलना था, क्या मिलकर के रह गया, कितना मिलना था, कितने से में अटक गया। अरे तूने अपनी ज़बान क्यों खोली? तुझे क्या ज़रूरत थी अपनी ज़बान खोलने की? क्या क्या मिलना है? क्या जो मिलना था, जो मिल मिला जाता। क्या क्यों सोच रहा है मैं प्रोफेसर बन जाऊं? क्यों सोच रहा है कि मेरी जॉब लग जाए? क्यों सोच रहा है कि आज मैंने विधान कराया है? बोलो पूरे देश के अंदर ये निदान बांध बांध करके शांति धाराएं नहीं हो रही है क्या? क्या पूरे देश में धर्म करा करा करके, विधान करा करा करके ये निदान बंद नहीं हो रहा है क्या? शैलेंद्र चांदवाड़ जी साहब बोलो, पूरे देश में तो यही हो रहा है ना। पैसा दो, ये काम होना चाहिए, ये काम होना चाहिए, इसके लिए क्या करना है, अनुष्ठान कराओ, जाप कराओ, ये कराओ, उन पंडित जी को बुलाओ, उनसे ये करवाओ, ये करवाओ, ये धारा करवाओ, वहाँ ये करवाओ। बोलियाँ बोल रहा है, घोषणा का मन में वही चल रहा है, मैं ऐसा करूँगा तो हो जाएगा, ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा। क्यों करना चाह रहा है? महाराज ये महाराज के चरण पड़ जाएंगे तो हो जाएगा, इससे हो जाएगा, इस माला का जाप करूँगा। घर घर में लोग जो माला का जाप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दिमाग में ये निदान लेकर के बैठे हुए हैं। भक्तामर का जाप कर रहे हैं, घर घर के अंदर निदान लेकर के बैठे हुए हैं। मैं भक्तामर के जाप को बुरा नहीं कह रहा हूँ, विशुद्ध भाव से लिखी गई स्तुति है। क्या विशुद्ध भाव से लिखी गई स्तुति है, निर्दोष स्तुति है। मानतुंगाचार्य ने बहुत पवित्र भावना से लिखी थी, लेकिन उन्हें खुद को भी पता नहीं था कि मेरी इस पवित्र भावना का इतना बड़ा दुरुपयोग होगा। चारों तरफ यही माहौल दिखाई दे रहा है, निदान है निदान। उन्हें पता ही नहीं है कि वे क्या कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है। अरे संपन्न होकर के भी भिखारीपन की वृत्ति है। सम्राट है सम्राट, तुझे पता नहीं है तुझे क्या मिल सकता है। सम्राट होकर के भिखारीपन की वृत्ति मत रख, तेरा तो राज तिलक होने वाला है। क्या राज तिलक होने वाला है? किसी बहुत बड़े आयोजन में, किसी एक बहुत बड़ी घटना से प्रभावित होकर के राजा ने ये नक्की किया कि मैं अपनी लड़की का विवाह इस व्यक्ति से कर देता हूँ। उससे प्रसन्न होकर के, उससे खुश होकर के राजा ने मन ही मन ये सोचा, उसको राजमहल में बुला करके इसने इतना बड़ा सपोर्ट किया है, इससे आज अपनी कन्या का विवाह कर देते हैं, इसे वहाँ का राज्य दे देते हैं, वहाँ का राजा बना देते हैं, इसे सम्राट बना देते हैं, वहाँ का राजकुमार घोषित कर देते हैं। इकलौती बेटी है मेरे बाद में और कौन है संभालने वाला, उत्तराधिकारी बना देते हैं इसे अपन अपना। राजा ने विचार किया और जैसे ही वो राजमहल में आया और उस घटना के फल के बारे में उसने कुछ बात कही, राजा का मन बदल गया। अरे अरे मैं किसको सम्राट बनाने की सोच रहा था, ये तो भिखारी वृत्ति वाला है, इसकी वृत्ति तो भिखारी है, ये तो भीख मांगने की वृत्ति वाला है। अरे नहीं, इस भिखारी के साथ में मैं अपनी बेटी का विवाह कभी नहीं हो सकता। क्या इस भिखारी के साथ में मांगने वाला व्यक्ति है। किमिच्छिक दान, टोडरमल जी साहब कहते हैं, गुरुदेव श्री कहते हैं, अरे तेरे पास तो चक्रवर्ती की कन्या का टीका आया है भाई, चूकना मत, महाभाग्य से अवसर मिल गया है। चक्रवर्ती की कन्या का टीका आया है। चक्रवर्ती सम्राट आज किमिच्छिक दान दे रहे हैं। अनुष्ठान पूरा हो जाने के बाद में समाज को, नगरवासियों को बुलाया है, मांगो जिसको जो मांगना है, जो चाहो ले जाओ। सारे दरबार खुले हैं, राज दरबार खुला हुआ है, जो चाहो वो ले जाओ। क्या चाहिए आपको? लगता है आपको क्या चाहिए हैं? एक बार राजा बहुत प्रसन्न हुआ और अपने सारे कैदियों को बहुत प्रसन्न होकर के जेल में गया और जेल में जाकर के कैदियों से कहा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज 20 साल बाद मेरे संतान हुई है, पुत्र ने जन्म लिया है, बहुत खुश हूँ मैं, मांगो जिसको जो मांगना है। क्या मांगा? हर व्यक्ति कुछ ना कुछ। साहब घर वालों से बात नहीं हो पाती, साहब एक मोबाइल दिला दो। ओके, मोबाइल दिया जाए इनको। कि साहब अच्छी रोटी की व्यवस्था नहीं होती, साहब थोड़ी अच्छी रोटियां हो जाए यहाँ। ओके, इनके लिए रोटियां अच्छी गर्म आनी चाहिए, व्यवस्था कर दो इनके लिए।
कि साहब यहाँ का कपड़े अच्छे नहीं हैं, थोड़ी सी ड्रेसअप वगैरह हो जाए। महाराज यहाँ गर्मी बहुत लगती है, यहाँ अब आप करना ही चाहते हो तो हमें जेल के जिस उसमें बनाया हुआ है उसमें आप एसी लगवा दो, कूलर लगवा दो। ओके, कोई बात नहीं, करो। एक लड़का उदास बिल्कुल साम्य भाव से शांत खड़ा हुआ कि क्या बात है, सब झपट्टा मांग रहे हैं, सब आदेश कर रहे हैं, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए क्या? तुम्हें कुछ नहीं चाहिए क्या? महाराज, जब आपने कह ही दिया है मांगने के लिए, जब आपने ही खुद ने ये कहा है मांगने के लिए, तो मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मुक्ति चाहिए। क्या ओहो, जेल से मुक्ति चाहिए। सारे कैदी देखते रह गए, हमारी हालत क्या है, भिखारीपन की वृत्ति। अरे मुक्ति चाहिए संसार से। क्या भीख में नहीं मिला करती हैं भिखारियों को, भिखारी भीख में राज्य नहीं मिला करते, ये समझ लेना। राज्य करने वालों की योग्यता अलग ही हुआ करती है। राज्य करने वाले सम्राट लोग, अरे भाई पुरुषार्थ से, मैं कभी कहता हूँ ऐसा, सुनो, जंगलों में शेरों का राज तिलक करने वाले कोई नहीं होते। जिसमें योग्यता होती है वो जंगल का राजा अपने आप हो जाता है। जंगल में शेरों के उत्तराधिकारी घोषित नहीं होते, ये घोषणा नहीं होती है कौन उत्तराधिकारी होगा। अरे जिसमें योग्यता होगी राज्य संभाल लेगा, क्या जिसमें पात्रता होगी वो राज्य संभाल लेगा। ऐसा है। क्या चाहिए तुम्हें? भिखारियों को बोलो क्या चाहिए, बोलो क्या चाहिए। और ये भिखारी कि मैं दान चक्रवर्ती सम्राट दे रहे थे, और ये भिखारी जाकर के कहता है महाराज एल्युमिनियम का कटोरा है, महाराज एल्युमिनियम का कटोरा है। आजकल समय बहुत बदल गया है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड हमारा भी मेंटेन होना चाहिए। एक काम कीजिए, ये एल्युमिनियम का कटोरा बदल करके स्टील का दिला दीजिए। ओहो भिखारी, अरे तेरी दरिद्रता मिट सकती थी, तू क्या मांग बैठा। तेरी दरिद्रता मिट सकती थी, जन्म जन्मांतरों पीढ़ियां बैठ करके खा सकती थी, आज तुझे वो मिल सकता था। तूने क्या मांग लिया? भीख मांगा भी तो भीख मांगने के लिए कटोरा, वो भी स्टैंडर्ड का। ज़्यादा स्टैंडर्ड का होगा तो कहेगा महाराज चांदी का कटोरा दिला दो, भीख भी स्टैंडर्ड से मांगूंगा। अरे 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 तुझे क्या हो गया है भाई, तुझे क्या हो गया है? बार बार तुझको समझाए फिर भी समझ न आए, तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है। जिनवाणी माँ तुझे सिखाए फिर भी सीख न पाए, तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है। अरे भोगों में ही मन ललचाए फिर भी समझ न पाए, क्या करें बोलो। ऐसा ही है, मन ललचाता है, देख देख करके मन ललचाता है। अटक गया भाई, अटक गया। कहाँ अटक गया है? रास्ते में आएंगे ये सब चीज़ें, ये सब रास्ते में आएंगे। आप अटक मत जाना, पुण्य भी आएगा रास्ते में, स्वर्ग भी आएगा रास्ते में, भोग भूमियाँ भी मिलेगी रास्ते में। चाह मत करना, तमन्ना मत रखना। अरे ये सारी जगत की वस्तुएं परछाई की तरह हैं, जो उसके पीछे दौड़ता है ये सब उससे आगे भागती हैं, और जो अपने रास्ते चलता है ये परछाई उसका पीछा करने लगती है। ये सब चीज़ें, यश प्रतिष्ठा मान सम्मान पैसा धन संपत्ति लक्ष्मी जो भी हैं, आप किसके पीछे भागते हैं? किसके पीछे भाग रहे हैं आप? भागना बंद करो, दौड़ना बंद करो, शांत चित्त होकर के बैठो और अपने गायक भगवान आत्मा का अवलंबन लेने का प्रयत्न करो। अरे किसकी चाह है ये? मिलेगा जब मिलेगा, जब मिलना होगा तब मिलेगा। ये कितना प्रसिद्ध कथन है कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। देने वाला दे नहीं पाता है, कहाँ से देगा? तुम मांगते रहो, मांगते मांगते मर जाओ, और सामने वाला दे नहीं पाए, देने की भावना रख करके भी नहीं दे पावे, जेब में लेकर के बैठा हुआ हो। कितनी ऐसा नहीं होता, 5,000 रुपये का लिफाफा तैयार करके लेकर के गए थे देने के लिए शादी में, उसको देने के लिए 5,000 देने के लिए, पता नहीं क्या मूड हुआ, 5,000 को घटा करके 3100 कर दिया। ऐसी घटनाएं होती है ना कभी कभी। 3100 देने की सोच रहे थे, पता नहीं क्या जचिए, नहीं यार अच्छा नहीं लगेगा, 5100 दे दो, 5100 दे दिए। ऐसा होता है। 5100 देने की सोच रहे थे, नहीं 5100 अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से 11,000 दे दो उसको,
11 दे दी। अभी ये ऐसा होता है, देने वाले का मन बदल जाता है, आपके उदय के अनुसार उसके परिणाम बदल जाते हैं। जिसकी जैसी योग्यता होती है उसी के परिमाण में देने का विकल्प भी आता है, लेकिन मांगना नहीं। आपकी शादी विवाह के आयोजनों में कितना प्रैक्टिकल होता है, सोचो आप। क्या सबको आप एक समान सीख देते हैं? सीख ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप लोगों के यहाँ दुनिया भर में? क्या सब जगह पर अलग अलग भाषा का प्रयोग, लेकिन वो बहन बेटियों को देते हैं, सबको देते हैं, गिफ्ट देते हैं, रिटर्न गिफ्ट देते हैं, जो जो कहो उसको जो देते हैं। तो आपके घर में काम करने वाले को भी देते हैं, सर्वेंट को भी देते हैं, मोहल्ले में झाड़ू लगाने वाली भाई को भी देते हैं, सबको देते हैं कुछ ना कुछ। आपकी बहनों को भी देंगे, आपकी बेटियों को भी देंगे, बेटियों को भी देंगे, बहनों को भी देंगे, सालों को भी देंगे, लेकिन कजन्स को भी देंगे, दूर दूर के व्यवहार वालों को भी देंगे। व्यवहार बोलते हैं, विदाई बोलते हैं, जो समझो आप। सबको एक बराबर होता है क्या निर्मल चंद जी साहब? लेवल के अनुसार। क्या घर में काम करने वाले को 500 देने का विकल्प आता है और जवाई को 51,000 देने का विकल्प आता है। क्यों क्यों क्या फ़र्क है? आदमी तो दोनों ही है, व्यक्ति तो एक ही है। अरे क्या बात कर रहे हो, ये कहाँ और ये कहाँ? तो जिसका जैसा लेवल होता है उसी के परिमाण में देने का विकल्प भी आता है। क्या देखिए, बात चल रही थी अपनी यहाँ निदान के संदर्भ में। आगामी भोगों की इच्छा करता है। अरे तूने तपस्चरण किया, अरे तूने व्रत अंगीकार किया, अरे तूने त्याग किया, नियम लिया, तप किया, तपस्चरण किया, संयम लिया, व्रत अंगीकार किए, पूजन पाठ किया, अनुष्ठान किया, स्वाध्याय किया, भक्ति की, दिन रात स्वाध्याय में तूने व्यतीत किया, और इस पुण्य के बदले तूने क्या मांग लिया है? क्या मांग लिया तूने? इतना तो पुण्य मेरा होगा ही, इतना तो पुण्य मेरा होगा ही, इस पुण्य के बदले ये मिल जाना चाहिए, इसके बदले ये मिल जाना चाहिए मुझे, हे भगवान बस ये मुझे मिल जाए, बस कोई बात नहीं। ये कहता है मेरा सारा पुण्य ले लो, ये हो जाए, ऐसा निदान बांध लेता है। संकट आ जाने पर आर्त ध्यान के काल में निदान करता है, रौद्र ध्यान के काल में निदान करता है। आर्त ध्यान से बनी हुई परिस्थितियों, जो ऊपर इष्ट वियोग वाली कही थी, क्या इष्ट वियोग वाली परिस्थिति से उबरने के लिए निदान करता है, अनिष्ट संयोग वाली परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए निदान करता है। ये संकट हुई, ये निकल जाए बस मेरे तो, हे भगवान बस ये करूँगा, पंच कल्याण कराऊंगा भगवान, वेदी प्रतिष्ठा कराऊंगा भगवान, छत्र चढ़ाऊंगा भगवान, तीर्थ यात्रा पर ले जाऊंगा भगवान, शिखर जी की यात्रा करवाऊंगा प्रभु, मेरा ये काम हो जाना चाहिए, बस ये काम हो जाए, ये काम हो जाए। अरे किस चीज़ का निदान कर रहा है भाई? तुझे करना हो तो कर, यात्रा ले जाना हो तो ले जा, ग्रंथ बांटना हो तो बांट, तुझे जो करना हो वो कर, लेकिन ऐसा खोटा निदान, इसके फल में ऐसा हो जाए, इसके फल में ऐसा हो जाए, प्रभु इतना काम किया है, प्रभु इतनी प्रभावना की है, प्रभु इतना ये किया, अरे बेकारी बेकारी। हम तो गलत समझे, हम तो समझ रहे थे कि एक अच्छा भक्त आया है हमारे सामने, आज पता लगा जैसे ही इसकी जवान खुली और पता लगा ये तो भक्त नहीं, ये तो भिखारी है। ओहो, हम जिसे भक्त समझ रहे थे वो भक्त नहीं है, वो तो कम भक्त निकला। कम भक्त कुछ ना कुछ इसके अंदर दिल में ये बात छिपी हुई थी, हमें तो पता ही नहीं था। हम तो इसे बड़ा अच्छा मान रहे थे, हम तो इसे सज्जन मान रहे थे। देखो निदान शास्त्रानुकूल पालन करके, शास्त्रानुकूल पालन नहीं करेगा तब तो न मालूम क्या होगा तेरे साथ में। क्या कह रहे हैं? संयम तप व्रत, शब्द देखिए जरा, महाराज साहब के खुद के लिखे हुए शब्द हैं। संयम तप व्रत एवं चारित्र को शास्त्रानुकूल पालन, शास्त्र के अनुकूल पालन करके आगामी काल के लिए जो विषय सेवन की, ओहो विषयों के सेवन की, स्पर्शन इंद्रिय के विषय सेवन की, रसना इंद्रिय के विषय सेवन की, घ्राण चक्षु और कर्णेंद्रिय के विषयों को भोगने की उनकी जो तमन्ना अंदर में छिपी हुई है, ओह सेवन की। सांसारिक अभिलाषा, चर्चा चल रही है सांसारिक अभिलाषाओं के संबंध में। ओह ये अभिलाषा किस चीज़ की है? सांसारिक है। सांसारिक अभिलाषा करना या अन्य किसी जीव के प्रसन्न करने की अभिलाषा करना में निदान बंधज चतुर्थ आर्थ ध्यान का भेद है। ओहो क्या क्या कह रहे हो भैया? आगामी काल के लिए जो विषय सेवन की सांसारिक अभिलाषा है, भविष्य के लिए आगामी काल के लिए विषय सेवन की अभिलाषा, हे भगवान ये मिल जाए, हे भगवान। इंद्र नरेंद्र, इंद्र नाग नरेंद्र वहाँ, इसलिए कहते हैं भूधरदास जी की पंक्तियाँ हैं, प्रभु पतित पावन की अंतिम पंक्तियाँ हैं।
जाचू नहीं सुरवास पुनि नर राज परिजन साथ जी। बुध जांच हूँ तुम भक्ति भव भव दीजिए शिवनाथ जी। हो जाचू नहीं सुरवास, सुरवास चाहिए, स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग ये कौन सा मिलता है पंचम काल में? पंचम काल में कहाँ तक जा सकते हैं पंडित जी? 5वें तक, 8वें तक, 16वें तक? पहला दूसरा तो मिल जाएगा ना हमारे को। क्या मांग रहा है, क्या चाहिए, क्यों चाहिए तुझे स्वर्ग, क्यों चाहिए ये बताओ, क्या करेगा स्वर्ग में जाकर के? जाचू नहीं सुरवास पुनि नर राज, राजा बना दे, मंत्री बना दे तुम्हें, नगर प्रमुख बना देवे, समाज में प्रमुख बना देवे, क्या चाहिए तुम्हें? मुखिया बना देते हैं इनको, साहब मुखिया बना दो इनको, नर राज बना दो इनको। नहीं नहीं भैया, ये भी नहीं चाहिए। तो तुम्हें क्या चाहिए? बस मेरा तो ऐसे ही भरा पूरा परिवार बना रहे, परिजनों का साथ चाहिए। हाँ, मेरे बस अपना तो परिवार अपने साथ में है, इससे ज़्यादा अपनी और बड़ी क्या पूंजी होगी। आज हमारे बच्चे हमारे साथ में, 4 बच्चे हैं पंडित जी हमारे, और चारों बच्चे हमारे बड़े हो गए, चारों बच्चों की शादियां कर दी, बहुएं हैं, पोते पोतियां हैं, एक रसोई में खाना बनता है हमारे यहाँ, मालूम है आपको? बोल क्या मांगता है? बस मैं तो यही मांगता हूँ हमारे बच्चों में प्रेम बना रहे, हमारा ये संगठित परिवार बना रहे। क्या चाहिए? जाचू नहीं सुरवास पुनि नर राज परिजन साथ जी। और बुद्धचंद जी क्या कह रहे हैं? बुध जांच हूँ तुम भक्ति भव भव दीजिए शिवनाथ जी। प्रमोद जी भाई साहब क्या चाहिए? प्रभु आपकी भक्ति, बस आपकी भक्ति भव भव तक मिलती रहे। मुझे मालूम है इस भव में मोक्ष नहीं होगा, मुझे मालूम है यहाँ से सीधा मोक्ष नहीं मिल पाएगा। अजय सोगानी जी साहब, डायरेक्ट मोक्ष की फैसिलिटी नहीं है यहाँ, गाड़ी तो वाया होकर के जाएगी। 1-2 भव तो मिलेंगे, कहीं ना कहीं धारण करने ही पड़ेंगे। लेकिन प्रभु जहाँ भी जाऊँ, जहाँ भी जाऊँ, जहाँ भी पहुँचूँ, फिर से यही जिनालय जिनवर शरण मिले, बस ये जिनालय मिले, जिन मंदिर मिले, जिनेंद्र देव की शरण मिले, जैन कुल मिले, जिनवाणी सुनने का अवसर मिले, साधर्मियों का संग मिले, और क्या चाहिए मुझे? ये बातें जानने सुनने समझने का अवसर मिले, ये चाहिए। चाह नहीं है, नहीं चाहने की चाह है प्रभु, एक ही चाह कि मुझे कोई चाह ना हो, ऐसी चाह प्रभु, बस एक चाह कि अब किसी प्रकार की कोई चाह न रहे। हो बस एक चाह, बस एक ही इच्छा है कि भविष्य में किसी प्रकार की कोई इच्छा न रहे। हो धन्य है ऐसे पात्र जीव। किस बात की इच्छा करते हो? अरे तुम्हें पता है उसके बाद क्या होगा? तुम्हें पता है उसके बाद क्या होगा? तुम्हें पता है उसके बाद क्या होगा? तुम्हें नहीं पता। आपको जो चीज़ चाहिए, जिसके पीछे पड़े हुए हो आपको वो एक छोटा सा पार्ट दिखाई दे रहा है, आपको उसके पीछे छिपा हुआ 99% पोर्शन नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद क्या होता है? आपको चाहिए प्रधानमंत्री पद, क्यों प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, प्रधानमंत्री पद चाहिए मेरे को। सुनो, तुम्हें पता है प्रधानमंत्री पद के बाद में क्या होता है? प्रधानमंत्री पद के बाद में आप सड़क पर मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं निकल सकते हैं। प्रधानमंत्री पद के बाद में आप चाहें जहां नहीं जा सकते हैं। प्रधानमंत्री पद के बाद में आप अपनी फैमिली के साथ में मूवी नहीं देख सकते हैं। प्रधानमंत्री पद के बाद में सब क्या होता है तुम्हें पता है? उसके बाद क्या होगा? 4 दीवारी में कैद, जहाँ है वहाँ सिक्योरिटी है, गार्ड है, ये क्या है? वो एक दिन का मुख्यमंत्री बना दिया था उसको नायक। क्या हुआ? अब फिर देखो आप उसकी जो हालत होती, तुम्हें पता है क्या क्या है? ये दूर के ढोल सुहावने जैसे दिखाई देते हैं, आपको पता नहीं है उसके बाद क्या स्थिति होने वाली है। आपको पता नहीं है उसके बाद में क्या पोजीशन होने वाली है। क्या? ओहो,
कितना स्पष्ट शब्दों में यहाँ कह रहे हैं, भैया अन्य किसी भी जीव के प्रसन्न करने की अभिलाषा, ये खुश हो जाए, ये खुश हो जाए बस, ये खुश हो जाए बस, ये मुझे चाहने लगे, ये बस मुझे चाहने लगे, ये मुझे नहीं चाहते हैं, दुनिया मुझे चाहती है, मैं इसको चाहता हूँ, ये मुझे नहीं चाहते। अरे क्या मरे जा रहा है बेवकूफ़ मूर्ख, अकल नहीं है। ये क्या कह रहे हैं? किसी जीव को सांसारिक अभिलाषा करता है, किसी अन्य जीव के प्रसन्न करने की अभिलाषा करता है, दूसरा जीव प्रसन्न हो जाए, दूसरों को अट्रैक्ट करना चाहता है, ऐसी ड्रेस पहनता है, ऐसा मेकअप करता है, ऐसा पार्लर पर जाकर के धज करके आते हैं, दूसरे लोग अट्रैक्ट करें दूसरे को, दूसरे लोग हमें कहें वाओ, क्या कहें भाई, कॉम्प्लीमेंट मिलते रहे दूसरों से, दूसरे कहें वाओ आज तो आप जच रहे हो, आज तो आप जच रहे हो। ये कह रहे हैं किसको प्रसन्न कर रहा है? दूसरे को प्रसन्न करने के लिए कार्टून बन करके ज़िंदगी में एक बार, कार्टून ही तो बनते हैं सच में। शादी के अवसर पर जो शेरवानी और जो साफा जो ये लगाता है, ज़िंदगी में वो दोबारा पहन करके कभी निकल सकता है क्या? बतलाओ। बाजार सब्जी लेने के लिए जाए तो शेरवानी साफा लगा करके जाएगा, तैयार हो करके जा रहा हूँ मैं तो शेरवानी पहन करके, हंसेंगे लोग, पागल कहेंगे, हे कार्टून, क्या कहेंगे बतलाओ। ज़िंदगी में एक बार, और वो उस कार्टून वाली उस फोटो को निकाल करके और ये फ्रेमिंग करवा करके रखेगा, लगा करके अपने बेडरूम में उसे सजा करके। एक दिन का कार्टून है वो, कुछ काम नहीं आने वाली है वो चीज़। किसको दिखाना है, किसको दिखा रहा है, किसको अट्रैक्ट करने की सोच रहे हैं? ये जो अभिलाषाएं, लोग चाहें, लोग पसंद करें। अरे भाई ये क्या कह रहे हैं? ये अभिलाषा करना में निदान बंधज नाम का चतुर्थ आर्थ ध्यान का भेद है। ये सब आर्थ ध्यान है, ये सब आर्थ ध्यान है। हो ये आर्थ ध्यान तिर्यंच गति में ले जाने वाला है। क्या बताएं आपको, तिर्यंच गति में ले जाने वाला है। और अतः योग व्यक्तियों को एवं बुद्धिमानों को नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ध्यान करना है ना, ध्यान करो, आर्त ध्यान मत करो। आप ध्यान चाहते हो ना तो ध्यान करो ना, आर्त ध्यान क्यों करते हो? रोना पीटने का काम क्यों करते हो? अपूर्ण क्यों समझते हो अपने आप में? उन्हें निदान नाम का अर्थ ध्यान नहीं होता जो अपने आप को परिपूर्ण देखते हैं। उन्हें निदान नाम का अर्थ ध्यान नहीं होता जो स्वभाव की परिपूर्णता को देखते हैं। उन्हें निदान नाम का अर्थ ध्यान नहीं होता जिन्हें ये ज्ञायक भगवान आत्मा अपने आप में अनंत गुणों से भरपूर दिखाई देता है, अनंत शक्तियों से संपन्न दिखाई देता है। हरे प्रभु तू सब बातें पूरा, रे भाई तू किस बात अधूरा। तू किस बात से अधूरा है? सब बातों में पूरा है। तू परिपूर्ण तत्व है भाई, तुझमें कोई कमी नहीं है। सिद्ध समान देख अपने आप को। क्या सिद्ध समान देख, तेरे भीतर अनंत गुणों का मेला लगा हुआ है। अनंत गुण है तेरे साथ में, तेरी ज्ञान लक्ष्मी तेरे साथ में है, तेरी श्रद्धा तेरे साथ में है, चारित्र तेरे साथ में है, सुख तेरे साथ में है, क्षमा मार्दव आर्जवादी अनंत गुण तेरे साथ में है। ये गुण संपदा तेरे साथ में है, उससे संपन्न है भाई तू। ये क्या है? ये बोलो क्या है? ये डुगडुगी में क्या होने वाला है? अरे बड़ी चीज़ें मिल रही है तुझे, बड़ी ऊंची सोच रखने वाले ये छोटी छोटी बातों की तरफ आकर्षित नहीं हुआ करते हैं। निदान सुनने में अच्छा लगता है, निदान करते समय अच्छा लगता है, निदान मीठे जहर की तरह है। ये निदान मिठास है, इस निदान में चाह है, इस निदान में आसक्ति है, इस निदान में ऐसा लगता है बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छी फीलिंग आ रही है। मार देगा ये जहर है, ये मीठा जहर ले जा करके गिरा देगा एकदम गड्ढे में ले जा करके, अनंत काल के लिए दुख भोगेगा। बड़े भाग्य से मनुष्य जीवन मिल गया है, बड़े भाग्य से जिनवाणी सुनने का अवसर मिल गया है। इस तत्वज्ञान और जिनवाणी के फल में रंच मात्र भी कभी भोगों की कांक्षा मत करना, विषय भोग की चाह मत करना। विषय भोग तो भूसे के समान है, घास के समान है, चारे के समान है, चरणों में आकर के पड़ेगा। चाह गई चिंता गई और मनवा बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए वे शाहन के शाह। इस तरह से हमारी चाह चले जाए, हमारी चिंता चले जाए,
और मन बिल्कुल बेपरवाह हो जाए और जीवन हमारा सहज हो जाए, सरल हो जाए, शांत जीवन हो जाए, निर्विकारी निर्लिप्त जीवन हो जाए, हर हाल हर परिस्थिति में, जिस देश में, जिस वेश में, जिस हाल में रहें, ज्ञायक रहे, ज्ञायक रहे, बस सहज ही रहे। तो इस तरह से अपनी शक्तियों को देखते हुए हम बाह्य पराश्रित पौद्गलिक शक्तियों की तरफ आकर्षित न हुए, उनकी चिंता नहीं करें, उनके विकल्प नहीं करें, उनकी आकांक्षा नहीं करें। इस तरह निदान नाम के खोटे ध्यान पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। चारों प्रकार के आर्त ध्यान की जो चर्चा विगत दिनों में हुई है, इन सबको जीतते हुए बुद्धिमान व्यक्ति इनसे बचने का प्रयत्न करते हैं और हम सब इनसे बचते हुए अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देंगे। अल्पकाल में हम आर्त और रौद्र दोनों ध्यानों से बचते हुए धर्म ध्यान के बल पर आगे बढ़ते हुए शुक्ल ध्यान के सहारे शुक्ल ध्यान रूपी सीढ़ियों पर चढ़ते हुए निर्वाण की प्राप्ति करें, अरहंत सिद्ध दशा की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अय्यरियाणम, नमो जयाणम।